लक्ष्मण बोलिया जी, शुक्र जी और वासिल और मेरे पत्रकार मित्र मुकुंद शर्मा जी। बात यहाँ से शुरू होती है कि बात होती नहीं है, खत्म होती है और यही जिंदगी का राज है। आज जिस पत्रकारिता के प्रोग्राम को हम नमन करने के लिए यहाँ पे जुड़े, असल में मैं सोचता हूँ कि सब लोगों ने जितना कुछ उनके बारे में कहा है या सुना है, असल में उनके किए हुए कार्यों की, उनकी स्मृतियों का एक उत्सव का दिन है और ये एक ऐसा उत्सव है जिसको रूह से देखा जाता है। जब हम आदरणीय सुराणा साहब की बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि मैं उनके उम्र से बड़े छोटा था, तो मैंने उनके पास बैठ के बहुत कुछ सीखा। खाना खाते खाते हम, और जब वो खबर ब्रेक करते थे, और आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, अब ना तो खबर बची है ना ब्रेकिंग न्यूज का मर्म बचा है। अब खबरें शोर होती हैं तो अपने आप को ध्वस्त करती है, और ये जो ध्वस्त करने की कला है, मुझे 50 साल हो गए मीडिया में, और ये बात जब मैं आपसे इबादत हो रहा हूँ तो ये बात उस वक्त की है कि जब मेरे अभी श्रीनिवास जी ने याद कराया 92 की बातें, 30 दशक पहले की बातें जो इस खूबसूरत शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। यही वो दिन थे आयर साहब के जब मेरे सर पे भी बाल होते थे, आपके सर पे भी बाल होते थे, ये चांद नहीं निकले थे। सो ये सब बातें हैं, ये रूह की बातें हैं। तो आज जब हम मोहम्मद सुराना साहब को याद करते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई यादों का एक सिलसिला है जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग शैली में अपनी स्मृतियों में से हमारे साथ साझा किया है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं उनकी दो बातों पर बात करूँगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। असल में यदि राजस्थानी भाषा में कहें तो खाटी शहरी में ढाणी के आदमी दोहंगी मिट्टी की पत्रकार, ये जो दोहंगी मिट्टी है ये रेत नहीं, ये सुनहरी रेत है। आने वाले दिनों में जिस तरह से भगवान राजस्थान पे मेहरबान है, राजस्थान का सारा वेस्टर्न राजस्थान जितना हरा भरा हो जाएगा, और जिस तरह से बाड़मेर और जैसलमेर से सोना उगलने और पेट्रोल डीजल की आमद होने वाली एक नया राजस्थान है। और इसकी कल्पना उन्होंने अपने डिस्कशंस में हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत दिनों पहले सुराना साहब ने कर दी थी कि ये यहाँ पे कुछ होगा। मुझे, मैं आपसे साथ शेयर करता हूँ कि कैसे हम छोटी चीज़ों में से उनकी पत्रकारिता का रूप देखते थे। तो हम ऐसे बात करते थे, वो दूरदर्शन में एक बार मेरे ऑफिस में बैठे थे तो मेरे को कहने लगे कि डॉक्टर तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसलमेर में एक ये जो वाटरमेलन होता है वो गलों के लिए बड़ा काम होता है। तो मेरी बड़ी जिज्ञासा हुई कि क्या किया, ये क्या बता रहे हैं। तो बहुत दिनों बाद हमने एक स्टोरी उन्होंने की कि जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ के जो गधे हैं जब वो वाटरमेलन का यूज करते हैं तो उस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पीस लिखा, तो हमने उसको कवर बनाया। इस तरह के पत्रकार थे। और ये पत्रकार की यात्रा जो होती है वो रिश्तों से भी बनी होती है और समाज से भी बनी होती है। और आज जो कुछ आप देख रहे हो वो उस पत्रकारिता का निम्न स्तर है जिसकी शायद कोई व्याख्या नहीं हो सकती। मुझे याद है कि मेरी किताब है ब्रेकिंग न्यूज, तो मनमोहन सिंह जी और इनके बारे में जब मैंने पत्रकारिता में लिखा कि खबर उनकी नहीं होती जो काम करते हैं, आजकल खबर उनकी होती है जो शाह बनाते हैं। खबर का तात्पर्य बदल गया है, फोटो कितनी होती है। अब मैं इस पर बात करूँ तो ये बात भी मैं सुराना साहब को समर्पित करना चाहता हूँ। मेरे को 50-52 साल हो गए। मैंने BBC हिंदी सर्विस लंदन से अपना कैरियर शुरू किया उस जमाने में जब थोड़ी जवानी के दिन थे। ये जो 92 की बातें याद कर रहे हैं, मैं नया नया लंदन से आके तो दूरदर्शन में आ गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में। तो उसके बाद जो सिलसिला हुआ
कि खबर क्या होती, तो मैं खबरों के बीच में जीता रहा हूँ, इतने साल अभी भी जी रहा हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, इन सभी देशों के अखबारों में मेरा रोज कॉलम छपता है 8 भाषाओं में, और उसको पता नहीं दुनिया में कौन कौन कैरी करता है। और जब मैं यहाँ तक आ रहा था तो मैंने रेल में ट्रेन में बैठे बैठे जो कॉलम देखा। तो ये जो जलती हुई मिसाल को जलाए रखना, हमारी जो एक परंपरा है पत्रकारिता की, वो जयशंकर विद्यार्थी से भी शुरू होती है, महात्मा गांधी तक किया। इसमें भाषा का कोई सेतु बंधन नहीं है। 1945 में अंग्रेज जेम्स मीड जब महात्मा गांधी को इंटरव्यू करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा, उनके पीए के प्यारेलाल जी के एक साथी थे, तो उन्होंने उनको महात्मा जी को कहा कि आप थोड़ी सी अंग्रेजी में डाल दो। तो गांधी जी पहली बार गुस्से हुए और उन्होंने कह दो अंग्रेजों को कि गांधी को अंग्रेजी नहीं आता। ये है हिंदी के लिए मातृभाषा का प्यार। और आज जो हिंदी की ताकत है, मैं आप सबके ज्ञान के लिए 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ कि हिंदी की जो नई टेक्नोलॉजी है, उसने हिंदी का चेहरा, मोहरा, आचार, व्यवहार सब कुछ बदल दिया है। आज हमारी जो सदी है, ये इंटरनेट की सदी है, और आप इंफॉर्मेशन के आदमी है। आपको पता ही नहीं कि आपके हाथ में पड़ा हुआ छोटा सा यंत्र है, मोबाइल नाम का बच्चा, ये आपकी हर पदचाप को, आपकी जिंदगी को किस तरह नियंत्रित कर रहा है। आपका एक मिनट का डाटा इसमें है, और आपको ये सब बता दोगे कि आप कितने बजे कहाँ गए। तो ये जो डाटा की दुनिया है, ये जो नई सूचना टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसने आदमी और आदमी को बदल दिया है। मुझे याद आता है कि शेख सादी ने एक बार किसी को बताया कि मैं जीना इसलिए चाहता हूँ कि मुझे इश्क। आपको पता है कि शेख सादी जो ईरान के बड़े, इराक और ईरान में जो बड़े सूफी सेंट हुए हैं, और जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको कहावतों में, मुहावरों में याद किया जाता है, तो वो बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये जो 80 साल का बूढ़ा है, और जो गधे के साथ साथ चलता है, और ये दुनिया की ताकत को बताता है, और कहता है कि मुझे इश्क है। तो उसकी जिज्ञासा हुई, तो उसने उसको रूमी से पहले और शेख सादी के बीच का जो समय है, वो ट्रॉमाइल सिचुएशन ऑफ ईरान है, जब सूफियों ने जिंदगी को बदलने का एक इल्म दिया। और कहा जाता है कि शेख सादी ने उसको, उसकी व्याख्या की, उसकी परिभाषा की। उसने कहा कि मुझे इश्क है जिंदगी से। चूंकि आज हम हिलते दरमिश धारा शमशीर दस्त, जब जीने के लिए सब कुछ फेल हो जाए, शांति भंग हो जाए, तो तलवार उठाना सबसे जायज है। और उस वक्त शेख सादी ने तलवार नहीं उठाई। और हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, उसमें खबर गायब है, हमारी खुद की खबर गायब है। अब तो ये सजग पत्रकार मेरे सामने जो बैठे हैं, जो रोज जूझते हैं, संपादक गायब है अखबारों में से। संपादक नाम की कोई चीज नहीं है, और वो संपादक जिन्होंने इस देश की धरा को, इस देश को बढ़ाया, इस भाषा को बढ़ाया, इस भाषा की जो टैलेंटेड जो फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक है, उसको बढ़ाया।